हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब अच्छे हैं ना। चलो अच्छे ही चाहिए। चलो अब नेक्स्ट क्लास में अपन बात करते हैं। देखो लास्ट क्लास के अंदर अपने स्टडी किया था कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, है ना। कर्वी लीनियर के अंदर अपन ने क्या स्टडी कर रहे थे? एक तो अपन ने बात किया था बेसिस वेक्टर की, ठीक है, एक तो अपना बेसिस वेक्टर स्टडी किया था, एक अपन ने स्टडी किया था स्केल फैक्टर, ठीक है। देखो इसके अंदर सारा डिफरेंस जो होता है वो ये स्केल फैक्टर का होता है। बेसिस वेक्टर तो क्या होता है? बेसिस वेक्टर जैसे पोजीशन अपन मान लेते हैं आर वेक्टर, ठीक है। आर वेक्टर में अपन बात करेंगे तो जैसे आर वेक्टर उसके अपन मान के चल रहे थे एक्स आई के वाई जे के प्लस जेड के, ये तो होता है अपना का कार्टेशियन के अंदर। अगर अपन कर्वी लीनियर की बात करेंगे तो अपना यही आर वेक्टर, जैसे इसके मैं बात कर रहा था, ये डी आर वेक्टर आया था अपने पास में, तो डी आर वेक्टर की अपन बात कर रहे थे तो H1 DU1 E1 के प्लस H2 DU2 E2 के प्लस H3 DU3 E3 के, है ना। ये अपन स्टडी किया था ना। तो H1 अपना क्या होता था? H1 H2 H3 इनको अपन क्या कहते थे भाई? स्केल फैक्टर। और ये जो स्केल फैक्टर होते हैं H1 ये क्या होता है? डेल आर वेक्टर अपॉन डेल U1 का मोड, यही होता है ना, जो कि कार्टेशियन के लिए 1 आता है ना। और H2 भी क्या आता है? डेल आर वेक्टर अपॉन डेल U2, क्लियर है। ये भी कितना आता है अपना? 1 आता है। H3 भी किसके बराबर आ जाता है? डेल आर वेक्टर अपॉन डेल U3, एंड इसका मोड भी किसकी इक्वल आ जाता है? अपना 1 के इक्वल आ जाता है। इसका मतलब क्या होता है? देखो इक्वेशन वो की वही है, सेम टू सेम वो का वो चीजें चलती रहती है, लेकिन बात क्या है कि अपन को जो पहले पढ़ाया गया था तो कार्टेशियन के बारे में पढ़ाया गया था, और कार्टेशियन के अंदर क्या नहीं था भाई? ये H1 H2 H3 नहीं था, जबकि था ये, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी वहां पे? 1 1 1, इसलिए अपन को पता नहीं चला, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो गया था ना, फिर आई के dx प्लस जे के dy प्लस के dz। तो ये अपन ने थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी किया था ना। आज अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्या टॉपिक है अपना? वो है अपना ग्रेडियंट। वो टॉपिक जो है अपना ग्रेडियंट। कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ग्रेडियंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? फर्स्ट ईयर पढ़ा आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर ग्रेडियंट को स्टडी किया था, लेकिन वो अपन ने किया था कार्टेशियन के अंदर। अब अपन बात करेंगे पूरा का पूरा कर्वी लीनियर के अंदर, कि कर्वी लीनियर के अंदर इसको अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहली बात तो देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ ग्रेडियंट का मीन्स क्या होता है, ग्रेडियंट होता क्या है, प्रवणता बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर। देखो ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ग्रेडियंट जो निकलता है हमेशा वो स्केलर क्वांटिटी का निकलता है। स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि, तो स्केलर क्वांटिटी का अपन निकालते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी का ग्रेडियंट का मीन्स क्या होता है? वो स्केलर क्वांटिटी में मैक्सिमम टू मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज जो होती है, द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन एनी स्केलर क्वांटिटी इज कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ दैट स्केलर क्वांटिटी, राइट। द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन एनी स्केलर क्वांटिटी इज कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ दैट स्केलर क्वांटिटी। मतलब उस अदिश राशि में अधिकतम परिवर्तन की दर, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना वो चेंज हो सकता है, वो चेंज आपका क्या कहलाता है? उसके लिए ग्रेडियंट कहलाता है। स्लोप अपन निकालते हैं, उसका ढाल निकालते हैं ना। स्लोप जैसे कोई सीधी सड़क है एक, उसके अंदर थोड़ा सा ढाल आगे ढाल आ गया ना, तो वो ढाल किससे निकाला जाता है अपना? वो क्या कहलाता है? ग्रेडियंट कहलाता है ना। कोई भी अपन XYZ कोई भी एग्जांपल लेके चलते हैं तो दैट्स ऑल। तो अपन को ग्रेडियंट निकालना है। देखो ग्रेडियंट के लिए कुछ बातें समझनी है आपको। ग्रेडियंट पहली बात तो ग्रेडियंट हमेशा निकलता है स्केलर क्वांटिटी का। जो भी स्केलर क्वांटिटी होती है उसी का ही आप क्या निकाल सकते हैं? ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। चलो ठीक है। सेकंड बात अपन क्या बात करते हैं? स्केलर क्वांटिटी मींस, स्केलर क्वांटिटी का मींस हो गया भाई अपने पास में क्या, जैसे अपना पोटेंशियल मान लेते हैं अपन, तो पोटेंशियल अपन अगर V की बात करेंगे तो पोटेंशियल अपना कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर y 2yz स्क्वायर 2x स्क्वायर z। इसमें कहीं भी आपको i के j के k के नहीं है, यूनिट वेक्टर्स के अंदर नहीं है।
तो स्केलर क्वांटिटी मतलब जहां पे यूनिट वेक्टर आपका नहीं होना चाहिए, ये आपका क्या कहलाता है, स्केलर क्वांटिटी। तो हमेशा स्केलर क्वांटिटी का निकलेगा, है ना। और इसके अंदर क्या होता है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, जैसे इसका ग्रेडियंट निकालना है तो ग्रेडियंट ऑफ v, तो ये क्या आ जाएगा ऐसा डेल, ये ग्रेडियंट आ गया अपना, है ना। और नंबर थर्ड जो चीज है अपने पास में, वो क्या चीज है, किसी भी आपको स्केलर क्वांटिटी का अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है, कोई भी अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी का अगर आपने निकाला क्या, ग्रेडियंट, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, इसका अगर आपने ग्रेडियंट निकाला तो ग्रेडियंट निकालते ही जो क्वांटिटी आएगी, जो वैल्यू आएगी, वो किस में आएगी जी, वेक्टर क्वांटिटी में। किसमें आ जाएगी वो, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का अगर तुमने ग्रेडियंट निकाला है तो ग्रेडियंट किस में आएगा, वेक्टर क्वांटिटी में आएगा। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी की बात करूं, ये अपन ने मान लिया भाई v इक्वल्स टू, अगर अपन मान लेते हैं 2x स्क्वायर y प्लस में 2y z स्क्वायर, तो अगर अपन निकालेंगे डेल ऑफ v, डेल क्या होता है, i केप डेल अपॉन डेल x, ठीक है, प्लस में j केप डेल अपॉन डेल y, प्लस में k केप डेल अपॉन में डेल z, इनटू में कितना आ जाएगा अपने पास में 2x स्क्वायर y 2y z स्क्वायर, कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, i के, है ना। ये कितना आ जाएगा, यहां से x के रेस्पेक्ट में पूरे का डिफरेंशिएशन करें, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में 4xy, ठीक है, प्लस में अपन बात करें j के पूरे का करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा 2z स्क्वायर, प्लस में अगर मैं बात करूं k के, z के रेस्पेक्ट में करेंगे अपन, तो z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा 4yz। देखो इस क्वांटिटी के अंदर आपको i के, j के, k के दिखा कि नहीं दिखा, दिख गया। इसका मतलब जो ग्रेडियंट है इसका v का, वो आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है, तो वो आपका आ गया वेक्टर क्वांटिटी स्केलर का। स्केलर का ग्रेडियंट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन आपके पास में एग्जाम में क्या आता है कि ग्रेडियंट क्या होता है, ठीक है, द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन एनी स्केलर क्वांटिटी इज कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ दैट स्केलर क्वांटिटी। मतलब किसी भी अदिश राशि में अधिकतम परिवर्तन की दर उस अदिश राशि का क्या कहलाती है, प्रवणता कहलाती है। अब एग्जामिनर आपसे क्या बोलता है कि भाई कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट के लिए निकाल के दिखाओ जरा आप मेरे को। कोई भी मैं स्केलर क्वांटिटी ले लेता हूं, फाई, उसने कह दिया फाई है जी, तो ये आपसे सीधा बोलता है कि इसका ग्रेडियंट ऑफ फाई निकाल के दिखाओ, ग्रेड फाई, और वो ग्रेड फाई आपका कितना आना चाहिए, E1 के अपॉन H1 डेल फाई अपॉन डेल U1, E2 के अपॉन H2 डेल फाई अपॉन डेल U2 प्लस E3 के अपॉन H3 डेल फाई अपॉन में डेल U3। ये एग्जामिनर क्वेश्चन देगा आपको सीधा सा कि व्हाट इज द ग्रेडियंट एंड प्रूव दैट ग्रेड फाई इक्वल्स टू दिस वन। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है ना, जहां पे H1, H2, H3 क्या है, इनके बेसिस स्केल फैक्टर, ये H1, H2, H3 स्केल फैक्टर हो गए ना, स्केल गुणांक, E1 के, E2 के, E3 के, ये आपके क्या हो गए, एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर, ठीक है। हाँ अब देखिए, अब अपन इसके प्रूफ पे बात करते हैं। देखो इसका प्रूफ अपन कर रहे हैं, जो अभी अपन ने प्रूफ करना है ना, ठीक है। देखिए ये मैंने U1 एक्सिस, U2 एक्सिस एंड U3 एक्सिस अपन ने ले लिया है, ठीक है, क्लियर। ये यहाँ पे अपन ने क्या लिया, एक पॉइंट P, एक पॉइंट Q। पॉइंट P का यहाँ से कितना आ गया अपना R वेक्टर, स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। पॉइंट Q का कितना है, R वेक्टर प्लस डेल R वेक्टर, तो ये कितना आ जाएगा अपना डेल R वेक्टर। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा पॉइंट P पर मेरे को एक मान के चलना है S1, जिसको S1 को बोलते हैं इक्यू स्केलर सरफेस, समअदिश पृष्ठ। समअदिश पृष्ठ, इक्यू स्केलर सरफेस। इक्यू स्केलर सरफेस क्या होता है, वो सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर, सरफेस वो सरफेस जिसके हर एक पॉइंट के ऊपर उस स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू इक्वल होती है, उसको क्या कहते हैं, इक्यू स्केलर सरफेस। तो यहां मैं मान लेता हूं उसके हर एक पॉइंट के ऊपर वैल्यू कितनी है,
फाइव। इसी तरह से मैंने एक और इसकी सरफेस मान लिया S2 जिसके हर एक पॉइंट पर वैल्यू कितनी है 5 प्लस में डेल 5। तो ये अपना आ गया S1 एक ही स्केलर सरफेस, ठीक है, उसके हर एक पॉइंट के ऊपर वैल्यू कितनी है 5। दूसरा आ गया S2 की स्केलर सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे वैल्यू कितनी है 5 प्लस में डेल 5। चलो अब आगे चलते हैं अपन। देखो करना है क्या अपन को, देखो अपन जानते हैं अच्छे से कि ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट का मतलब एक होता है कि कोई भी स्केलर क्वांटिटी में मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज। स्केलर क्वांटिटी मैंने मान ली 5, किस पे है पॉइंट P, तो पॉइंट P पे इसका मतलब अगर ये है तो इसमें जो चेंज आ जाएगा डेल 5 अपॉन डेल आर आएगा। 5 का इसके रेस्पेक्ट में चेंज जो आ जाएगा और डेल 5 अपॉन डेल आर आएगा, मतलब चेंज इन 5। यहां लिख देते हैं अपन चेंज इन 5 विद रेस्पेक्ट टू आर। तो वो कितना आ गया मेरे पास में डेल 5 अपॉन में डेल आर। ये एक आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा पी क्यू आर। एक ट्राइंगल जो है पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर में अगर मैं वैल्यू निकालूंगा कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा मेरे पास में आ जाएगा डेल एन अपॉन में डेल आर, ठीक है। तो यहां से डेल आर इक्वल्स टू कितना आ गया डेल एन डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो चेंज कितना आ जाएगा अपने पास में यहां, तो ये चेंज कितना आ गया जी, तो चेंज मींस डेल 5 अपॉन डेल आर। ये डेल 5 अपॉन में डेल आर कितना आ जाएगा, डेल आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो डेल 5 अपॉन में डेल एन कॉस थीटा, ठीक है। अब आपको निकालना है ग्रेड 5। ग्रेड 5 क्या है, ग्रेड 5 है 5 में चेंज। तो 5 में चेंज क्या है आर के रेस्पेक्ट, तो डेल 5 अपॉन डेल आर। तो ये आ गया डेल 5 अपॉन डेल आर, लेकिन ये मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज। तो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज का मींस डेल 5 अपॉन डेल आर मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम मींस ये तो आ जाएगा अपना डेल 5 अपॉन में डेल एन आ गया। चलो जी नाइस। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है 1, तो इट मींस जो अपने पास में आ जाएगा ये आ गया अपना ग्रेड 5। तो ग्रेड 5 इक्वल्स टू कितना आ गया डेल 5 अपॉन में डेल एन। अगर मैं ये मान के चलूं कि डेल एन लिमिट टेंड्स टू 0 कर देंगे अपन, तो ये इसको अपन लिख देते हैं ग्रेड 5 इक्वल्स टू d5 अपॉन में dn, ठीक है। इसको अपन फाइंड आउट करेंगे क्या कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अगर इसको अपन को फाइंड आउट करना है, इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1। इसको जैसे अपन इक्वेशन नंबर 1 दिया, देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई डी आर। तो कितना आ गया मेरे पास में ग्रेड 5 डॉट में आ गया डी आर। डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, एक तरह का मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट है। तो ये कितना आ गया d5 अपॉन में dn और ये आ गया अपना डॉट dr। क्लियर है। तो कितना आ गया यहां से ग्रेड 5 डॉट dr, तो यहां से आ गया ये d5 अपॉन में dn और ये आ जाएगा आपका dr वेक्टर का मोड इनटू में आ जाएगा cos थीटा n के। डायरेक्शन आ गया। देखो यहां से देखना एक बार जरा, ये dr इक्वल्स टू इट मींस यहां से लिख सकते हैं डेल n इक्वल्स टू डेल r cos थीटा। इसका मतलब सीधा सा यही हो गया। यहां से आप क्या लिख सकते हो ग्रेड 5 डॉट dr वेक्टर इक्वल्स टू d5 अपॉन में dn। तो dr इनटू में cos थीटा, इसका मतलब ये dr इनटू में cos थीटा dn आ जाएगा और n के की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 1, तो इनटू में आ गया अपना dn। ये dn से dn अपना कैंसिल आउट, तो ग्रेड 5 डॉट dr वेक्टर इक्वल्स टू आ गया मेरे पास में d5। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। चलो आगे चलते हैं। देखो देखते जाना, जहां जहां प्रॉब्लम आए वहां पर और मोर डिस्कस कर लेंगे। आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो देन आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं वापस बना दूंगा इसका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी दिक्कत हो मुझे बता देना आप।
ये मेरे पास में यहां से आ गया है ग्रेड फाई डॉट डी आर वैक्टर इक्वल्स टू अपने पास में आ गया डी फाई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, देखो यहां क्या करना है अपन को, कंसीडर करते हैं अपन लेट ग्रेड फाई इक्वल्स टू, देखो ग्रेडियंट होता है ना किसी का भी, पहली बात तो अगर ग्रेडियंट की बात करेंगे अपन तो ग्रेडियंट हमेशा जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है, अपन ने पहले डिस्कस कर रखा है। तो ग्रेडियंट स्केलर क्वांटिटी होती है, एक में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मान लेता हूं तो g1 ये कितना आ जाएगा e1 के प्लस g2 e2 के प्लस g3 e3 के, इक्वेशन नंबर 3। ये g1 g2 g3 कांस्टेंट है जिसके अपन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट के यहां वैल्यू पुट कर देंगे तो ग्रेड फाई आ जाएगा अपने, है ना। तो देखो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखना। तो ये तो एक तो आ गया ग्रेड फाई, एक अपन को चाहिए क्या dr वेक्टर। dr वेक्टर अपन ने कल की क्लास के अंदर फाइंड आउट किया था, तो वो कितना आया था h1 du1 e1 के, h2 du2 e2 के, h3 du3 e3 के। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा d5 देखो कैसे निकालेंगे अपन मान के चलेंगे फाई यहाँ फंक्शन है u1 u2 u3। पहले अपन क्या किया करते थे, फाई इज द फंक्शन ऑफ x y z, लेकिन अब यहाँ क्या मानेंगे, फाई इज द फंक्शन ऑफ u1 u2 u3। तो d5 कितना आ जाएगा अपना, डेल फाई अपॉन में डेल u1 इनटू में du1, डेल फाई अपॉन में डेल u2 इनटू में du2 प्लस डेल फाई अपॉन में डेल u3 इनटू में du3। दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। क्या करेंगे अपन 3 4 5 से वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 देखो, इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट करेंगे अपन ग्रेड फाई, तो ग्रेड फाई कितना आ जाएगा, g1 e1 के प्लस g2 e2 के प्लस g3 e3 के डॉट dr वेक्टर कितना आ जाएगा, h1 du1 e1 के, h2 du2 e2 के प्लस h3 du3 e3 के एंड इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अपना, ये जो d फाई की वैल्यू यहां पुट कर देंगे अपन। तो डेल फाई अपॉन में डेल u1 इनटू में अपने पास में आ जाएगा du1 प्लस डेल फाई अपॉन डेल u2 du2 प्लस डेल फाई अपॉन डेल u3 इनटू में अपने पास में आ जाएगा du3। इसको ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे अपन। देखो ये जो डॉट है इसको सॉल्व करना है आपको, डॉट को। तो e1 केप डॉट e1 केप कितना आ जाएगा 1, e2 केप डॉट e2 केप 1, e3 केप डॉट e3 केप 1, बाकी के लिए 0। तो कितना आ जाएगा, अब इन दोनों को अपन क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो जैसे कंपेयर करेंगे अपन को क्या मिलेगा, देखो ये देखो यहाँ du1 है तो यहाँ du1, इसका मतलब अपने मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये g1 h1 इक्वल्स टू आ जाएगा डेल फाई अपॉन में डेल u1। ठीक है, तो g1 कितना आ गया 1 अपॉन h1 डेल फाई अपॉन डेल u1। सिमिलरली g2 h2 इक्वल्स टू डेल फाई अपॉन में डेल u2। तो g2 कितना आ जाएगा 1 अपॉन h2 डेल फाई अपॉन में डेल u2। यहां से कितना आ जाएगा, ये g3 h3 डेल फाई अपॉन में डेल u3, देन g3 विल बी 1 अपॉन s3 डेल फाई अपॉन में डेल u3। हो गया यहां तक। अब देखिए अपन आगे बात करते हैं, ये मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली है, g1 g2 g3। ये g1 g2 g3 की वैल्यू अपन कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि मेरे को ग्रेड फाई निकालना है। तो ग्रेड फाई विल बी, g1 की जगह वैल्यू पुट करते e1 के अपॉन h1 डेल फाई अपॉन डेल u1, e2 के अपॉन h2 डेल फाई अपॉन डेल u2 प्लस e3 के अपॉन h3 डेल फाई अपॉन में डेल u3 एंड दिस इज ग्रेड फाई। ग्रेड फाई ये प्रूफ करना था ना अपन को, e1 के अपॉन h1
E1 केप अपॉन H1 डेल फाई अपॉन डेल U1 E2 केप अपॉन S2 डेल फाई अपॉन डेल U2 प्लस E3 केप अपॉन S3 डेल फाई अपॉन डेल U3। H1 H2 S3 मेरे पास में आता है 1। तो अगर ये मेरे पास में 1 आता है, यहां जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा और कार्टेशियन के अंदर U1 आता है x, U2 आता है y, U3 आता है z, E1 केप आता है I के, E2 केप आता है j के एंड E3 केप आता है अपना k केप। तो जैसे ही ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से क्या लिख सकते हैं अपन, यहां से जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा, ये I के H1 1 तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे के डेल फाई अपॉन डेल फाई प्लस के डेल फाई अपॉन डेल जेड। तो वो की वही वैल्यू आ गई जो अपन कार्टेशियन के अंदर पढ़ा करते थे, है ना। तो सारी चीजें वो की, लेकिन ये इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इससे आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, स्फेरिकल की निकाल सकते हो, पोलर की निकाल सकते हो, कार्टेशियन की निकाल सकते हो और सिलेंड्रिकल भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, बाकी कल करते हैं। ठीक है, और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि कल मिलते हैं अपन। गुड लक।